ऐसा कहा जाता था कि साईं बाबा की मर्जी के बिना कोई शिरडी में नहीं आ सकता था, और अगर उनकी आज्ञा हो जाए शिरडी से लौटने की तो उसके बाद भी शिरडी में कोई नहीं रुक सकता था। ये कहानी है विट्ठल वैद्य की, और किस तरीके से बाबा ने इनका जो विश्वास है वो अपने ऊपर दृढ़ करा लिया। और बाबा की बातों को सुनकर शुरू में तो ये बहुत हैरान हुए, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया कि बाबा जो भी बोलते हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता है। और आखिर कैसे शिरडी में द्वारका माई में बैठे बैठे बाबा को इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में मालूम होता है। विट्ठल वैद्य जो है एक रिटायर्ड कर्मचारी थे रेलवे के, और जब शिरडी आने का उनका प्रोग्राम बना तो उनकी जो एक बेटी थी वो बहुत बीमार हो गई, लेकिन उनका विश्वास पूरा था बाबा पे। और काफी लोगों ने उनको आसपास रोका कि नहीं, तुम बीमारी में कैसे लेके जाओगे बच्ची को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो अपनी बच्ची को लेकर ट्रेन में निकल गए। जैसे वो शिरडी के करीब आने लगे वैसे ही ट्रेन में ही उनकी जो बेटी थी उसकी तबीयत में सुधार आने लगा, और जैसे ही वो कल्याण स्टेशन पहुंचे तुरंत उनकी जो बेटी है वहां कल्याण में उतरते ही बुखार से बिल्कुल दूर हो गई, मुक्त हो गई, और वो एकदम स्वस्थ हो गई। ये देखकर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया, और उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि बाबा की आज्ञा थी जब ही हम शिरडी आए। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद द्वारका माई में वो खुशी खुशी द्वारका माई में बैठे, और उन्होंने सोचा कि अब मैंने दर्शन कर लिए हैं, सब अच्छी तरह से यात्रा हो गई है, क्यों ना बाबा से जाने की परमिशन मांगी जाए। जब उन्होंने बाबा से जाने की परमिशन मांगी तो बाबा ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें कहा कि तुम अभी नहीं जाओगे। जब बाबा की अस्वीकृति देखी उन्होंने और ये देखा कि बाबा ने उनको परमिशन नहीं दी है, ये सुनकर वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें मुंबई जो है, बॉम्बे जो है, वो समय से पहुंचना था, नहीं तो उनको नुकसान हो जाता। अच्छा, मुंबई पहुंचना है, और उस जमाने में शिरडी से कोपरगांव जाया जाता था, और वहां पर कुछ ही चंद ट्रेनें आती थी, और अगर बाबा ने उन्हें रोका है तो उसके बाद उनकी जो ट्रेन है वो निकल जाएगी और फिर वो नहीं जा पाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने बाबा से दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उन्हें कई घंटों के लिए रोक लिया शिरडी में। अच्छा, 3-4 घंटे हो गए, अब वो परेशान हो गए थे और बहुत ज्यादा उनके अंदर एंग्जाइटी और घबराहट बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कोई भी साधन नहीं मिलेगा और मेरी ट्रेन तो निकल चुकी है, अब क्या ही करूंगा मैं जाकर। 4-5 घंटे बाद अचानक से बाबा ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि अब तुम शिरडी से जा सकते हो। अच्छा, ये सुनकर वो मन ही मन तो सोच रहे थे कि बाबा ने अब परमिशन दे दी, लेकिन उसका फायदा क्या। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मुझे शिरडी से नहीं जाना चाहिए। तभी जो बाकी भक्त थे उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना, बाबा ने तुम्हें कहा है कि तुम शिरडी से जा सकते हो, तो मतलब तुम शिरडी से चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। अब जो विट्ठल वैद्य थे वो एकदम बुरी तरह से फंस गए और कंफ्यूजन का शिकार हो गए। उन्होंने सोचा कि जब मैंने परमिशन मांगी, जब बाबा ने दी नहीं, और अब बाबा कह रहे हैं और सब भक्त कह रहे हैं कि अब बिना परमिशन के मैं शिरडी में भी नहीं रुक सकता। दुविधा में वो थे, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा था जाने की, तो वो अपने परिवार के साथ आ गए स्टेशन पर। जैसे वो स्टेशन पर पहुंचे और उनको लग रहा था कि आज की रात तो स्टेशन पर बितानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो कोई ट्रेन जाती नहीं है, क्योंकि वो रेलवे के भी थे और वो सब समय के बारे में भी जानते थे। अच्छा, जब वो स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जो मुंबई की ट्रेन है जो असल में दोपहर में आने वाली थी वो 5 घंटे लेट हो गई है, और अभी कुछ ही समय में वो यहाँ पर स्टेशन पर आने वाली है। ये सुनकर उनको हैरानी हुई और साथ ही में यकीन हुआ बाबा की शक्तियों का कि द्वारका माई में बैठे बैठे भी बाबा को एग्जैक्टली मालूम था कि वो गाड़ी लेट हो चुकी है 5 घंटे। यही कारण था कि बाबा ने मुझे द्वारका माई में रोक लिया, क्योंकि उस जमाने में इतना कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता, और अगर वो 4-5 घंटे अपने छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर बिताते तो उनको वहां पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए बाबा ने उन्हें वहीं द्वारका माई में रोक लिया, और जब समय आया बाबा ने उन्हें परमिशन दे दी। और वो मन ही मन इस बारे में चिंतन तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बाबा पर जो विश्वास था वो दृढ़ होता गया। लेकिन साथ में वो सोच रहे थे कि बाबा को आखिर कैसे मालूम पड़ा कि ये ट्रेन लेट है और 5 घंटे बाद मुझे सही समय पर यहाँ पर स्टेशन पर पहुंचा दिया। बाबा का कुछ तरीका ही ऐसा ही है कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन बाबा का जो भी बातें होती हैं, जो भी उनके मुंह से शब्द निकलते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं और आपके लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। आपको आज समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ समय बाद समझ में जरूर आते हैं। और ये बात तो हम कहीं स्टोरी से समझ सकते हैं कि भले ही बाबा शिरडी में या शिरडी से बाहर रेलगाड़ी से शायद ही कभी गए हो, कभी भी नहीं गए, यहाँ तक कि बाबा ने स्टेशन भी रेलगाड़ी वाला नहीं देखा, लेकिन उनको हर गाड़ी का आने जाने का समय ठीक ठीक मालूम था, कौन सी गाड़ी कितना लेट चल रही है ये भी उन्हें मालूम था। ऐसी अगर आप बातें जानना चाहते हैं, कहानियां जानना चाहते हैं साईं बाबा से जुड़ी भी, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाती हैं, और मेरे साथ 1918 के पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में भक्त बाबा के दर्शन करने आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।